उन्हें कूड़े वाली गली कहा जाता था। उस पर मंदिर के नाम पर या उसके नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, काम के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। विकास करना चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा ध्यान मेरा वार्ड की सफाई पर रहता है। हाँ, मेरी एक दिल इच्छा है कि हमारे वार्ड में एक डिस्पेंसरी हो, सरकारी डिस्पेंसरी हो, तभी देश आगे बढ़ेगा। धर्म जाति के नाम पर कुछ नहीं हो पाने का। एक मिनी ट्यूबवेल अपने वार्ड में लगवाई, क्योंकि भगवान राम सभी के हैं, एक पार्टी के विशेष के नहीं है। हमारे भी राम है, सबके राम है। 27 का चुनाव आ रहा है और इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर न्यूज विद अनुष्का पवार। आज हमारे साथ मोदी नगर के सभासद वार्ड नंबर 17 से उपस्थित है प्रदीप जी। नमस्कार सर, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक हैं? हाँ जी, हम भी बढ़िया। मैं आपसे आपके राजनीतिक सफर के बारे में जानना चाहती हूँ कि कैसे शुरुआत हुई और अब आप वार्ड के सभासद हैं, तो इस समय में इस जो ये यात्रा सी थी आपके जीवन की, राजनीतिक सफर था, क्या क्या मुश्किलें आपको झेलनी पड़ी? देखिए, मेरा जो राजनीतिक सफर है लगभग 22-23 साल का राजनीतिक सफर हो चुका है। मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और 2003 से मैंने समाजवादी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम किया। उसके बाद मैं यूथ का जिला अध्यक्ष रहा हूँ और वर्तमान में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव हूँ और अपने वार्ड से सभासद हूँ। और अभी आप सभासद हैं, तो आपने सभासद बनने के बाद अपने वार्ड में क्या क्या काम कराया जिसकी वजह से लोगों को आपका काम भी पसंद आया हो, वो आप पर दोबारा भरोसा करना चाहते हो? 1.5 साल हो गया आपको सभासद बने हुए। देखिए, जब से मैं सभासद बना हूँ, मेरा जो सबसे पहले प्रायोरिटी पर है वार्ड की सफाई के लिए है कि अगर सफाई होगी तो स्वस्थ हो, लोग स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे ज्यादा ध्यान मेरा वार्ड की सफाई पर रहता है। कुछ गलियां थी, मेन गलियां जहां बाहर कूड़ा डलता था, उन्हें कूड़े वाली गली कहा जाता था। मैंने उन गलियों के बाहर से अपने वार्ड की जनता से सहयोग लेकर, अपील कर उनसे मिलकर और नगर पालिका के अधिकारियों और चेयरमैन साहब के सहयोग से हमें निरंतर हमारे यहाँ डोर टू डोर गाड़ी कलेक्शन करने के लिए आती है कूड़ा की, उस कूड़े की समस्या को समाप्त कराया। गलियों के बाहर कूड़ा नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ी हमारी एक जीत है कि जो गलियां कूड़े वाली गलियां कहलाई जाने लगी थी, अब उनके बाहर से कूड़ा खत्म हो गया और गलियां बिल्कुल साफ सुथरी गली है और वार्ड 90% वार्ड साफ स्वच्छ रहता है। और कोई ऐसा काम जो लोगों को पसंद आया हो, आपने कराया हो अभी 1.5 साल में, गली बनवाई हो या फिर लोगों के घर जाकर बातचीत की हो, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की? एक काम हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने अपने कार्यकाल में लगभग 2 वर्ष के कार्यकाल में, 2.5 वर्ष के कार्यकाल में एक मिनी ट्यूबवेल अपने वार्ड में लगवाई, जिससे पानी का प्रेशर और पानी की सप्लाई बहुत अच्छी हुई है। पहले पानी नहीं आता था, पानी की सप्लाई में दिक्कत होती थी, अब बढ़िया पानी आता है और बढ़िया लोगों को पानी मिलता है। आने वाले समय के लिए आपके पास कोई योजना है कि आप ये काम कराना चाहते हो जनता के लिए अपने क्षेत्र में? हाँ, मेरी एक दिल इच्छा है कि हमारे वार्ड में एक डिस्पेंसरी हो, सरकारी डिस्पेंसरी हो। क्या सरकार आपके इस सपने को पूरा करने के लिए सहयोग देगी? देखिए, माननीय चेयरमैन साहब का आशीर्वाद रहा तो जल्दी हम लोग डिस्पेंसरी का काम शुरू कराएंगे। और आपको सरकार द्वारा सपोर्ट मिल रहा था जब आप अपने क्षेत्र में काम करा रहे थे? क्योंकि सुनने में आता है कि जब सरकारी काम करने चलो तो सबसे पहले भ्रष्टाचार आ जाता है, लोग पैसे खाने के लिए आ जाते हैं। तो जब आप ये काम करवा रहे थे, पानी के लिए लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, तो भ्रष्टाचार होने की आशंकाएं थी या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काम कराने वाला होना चाहिए, नीति साफ होनी चाहिए, काम होता है। अच्छा, आपने कहा आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हो। अभी आपने दीपावली के पर्व पर अखिलेश यादव का एक बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि दीपावली के समय एक वीडियो साझा करते हुए अयोध्या की कि ये जला रहे हैं, ये दिया अगर आप कुम्हारों से खरीदते, तो इस पर योगी आदित्यनाथ ने भी तंज कसा कि जब आपकी सरकार थी आप तो हमेशा से देशद्रोही रहे हो, रामद्रोही रहे हो। तो उस पर आपका क्या बयान है? आपको क्या लगता है अखिलेश जी का बयान सही था, योगी आदित्यनाथ? देखिए, वो बयान बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अखिलेश जी ने कहा था कि दिवाली पर दिए खरीदने चाहिए। एक प्रजापति है जिनसे दिए, जो दिए कुम्हार होते हैं, दिए बनाते हैं, उन्हें रोजगार मिलेगा। अगर हम किसी चीज से किसी व्यक्ति को रोजगार मिल रहा तो अच्छी कोई बात नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा रोज दिवाली पर उन्होंने अखिलेश जी ने कहा कि पेरिस में या अब वो आ रहा है, क्रिसमस का त्योहार आ रहा है, लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो हमें अयोध्या में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो मात्र दिवाली पे ना हो, पूरे साल भर जगमग रहे, व्यवस्था रहे, क्योंकि भगवान राम सभी के हैं, एक पार्टी के विशेष के नहीं है। हमारे भी राम है, सबके राम है। तो उस पर मंदिर के नाम पर या उसके नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, काम के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। विकास करना चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। धर्म जाति के नाम पर कुछ नहीं हो पाएगा।
अभी 9 साल होने को है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में। आपके क्षेत्र में बीजेपी द्वारा ऐसा क्या काम कराया गया जिसकी आप सराहना करना चाहोगे, चाहे विपक्ष में क्यों ना हो? देखिए, मेरी याद में तो 9 साल में कुछ काम नहीं हुआ। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब काम हो रहा था क्या? हाँ, बहुत सारे काम हो रहे थे, मैं गिनवा सकता हूँ मोदी विधानसभा में। 5 नए बिजली घर, सब बिजली घर मोदी नगर विधानसभा में लगे। अच्छा। बस स्टैंड, मोदी नगर बस स्टैंड का निर्माण मंजूरी माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बनी। कादराबा वो कपड़े गंदे नाले का पुल अखिलेश यादव की देन में सरकार में बना। हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में 2 फोरेंसिक लैब हैं, एक गोरखपुर में और एक निवाड़ी में, वो माननीय अखिलेश यादव की सरकार में बनी। अब हापुड़ रोड ले लीजिए, निवाड़ी रोड ले लीजिए और गंगा रोड ले लीजिए, वो अखिलेश यादव की सरकार में बनी। गाजियाबाद में मेट्रो आई, अखिलेश यादव की सरकार में आई, उससे 1 इंच आगे नहीं बढ़ी, आज तक वहीं रुकी हुई है। लेकिन योगी सरकार का कहना है कि रैपिड तो हमने बनवाई है। देखिए, पुराना प्रोजेक्ट है, कांग्रेस के समय का प्रोजेक्ट है जिससे फीता काट रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने अपना कोई नया काम नहीं किया। जहां मेट्रो रुकी थी गाजियाबाद में, वहीं रुकी हुई है, और जिन शहरों में अखिलेश जी ने चलाई थी उसके अलावा कहीं किसी नए शहर पर आज तक कोई नई मेट्रो नहीं चली, वहीं चली हुई, वहीं तो रुकी हुई है। अभी मेरा एक सवाल आपसे यह भी है कि अभी आप सभासद हैं, आने वाले समय में क्या आप अपने राजनीतिक करियर में थोड़ा और आगे बढ़ने की सोचेंगे, कोई नया चुनाव लड़ने की सोचेंगे? देखिए, तो विधायक का चुनाव हो सकता है, ये तो माननीय पार्टी की राजनीति राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करते हैं, और बाकी आगे बढ़ने की हर कोई सोचता है। तो भविष्य में 27 का चुनाव काफी पेचीदा देखने को मिल रहा है। 27 का चुनाव आ रहा है और इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और पुनः एक बार दोबारा विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में बहेगी। नौजवानों को लैपटॉप मिलेगा, बच्चों कन्याओं को कन्या विद्याधन मिलेगा, समाजवादी पेंशन मिलेगी, नए हाईवे मिलेंगे, एक्सप्रेसवे मिलेंगे। तो अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तो हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा। ओके सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तब तक के लिए आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।